सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक तरफ आप खड़ी देख रहे हो NS 200 जो कि 2025 मॉडल है, और उसी के बगल में अगर आप देखोगे तो न्यूली लॉन्च 2025 की RS 200। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि इन दोनों बाइक में अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में समझदारी है। पहले इन दोनों बाइक्स को देखा करते थे तो एक ही मेजर डिफरेंस निकल करके आता था कि एक तरफ आपको फेड मशीन देखने को मिला करती थी, और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ नेकेड मशीन देखने को मिला करती थी। बट भाई बजाज वालों को क्या दिमाग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो तो मैं कह नहीं सकता। बट अब इन बाइक्स के अंदर ना हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो आ गया है। क्या क्या चीज़ें चेंजेस इस बाइक के अंदर रहने वाली है, क्या चीज़ें जो है उसके अंदर आपको मिल जाती है अच्छी, और क्या चीज़ें जो है वो इस बाइक के अंदर अच्छी मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आपको दोनों में से कौन सी बाइक चूज करनी चाहिए, किसको NS 200 की तरफ जाना चाहिए और किसको RS 200 की तरफ जाना चाहिए। सो सबसे पहले मेजर बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चेंज के बारे में बात करूँ तो वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है भाई नेकेड और फेड वाला। वो तो आप लोग समझ जाना, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रॉपर एक फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप NS को देखोगे तो ये प्रॉपर एक नेकेड स्ट्रीट टाइप की, आप लोग कह सकते हो स्ट्रीट फाइटर टाइप की बाइक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोगों की चॉइस है कि आपको नेकेड बाइक लेनी है या फेड लेनी है, तो वो चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेजरली चेंजेस के बारे में बात करूँ इन दोनों बाइक्स के अंदर देखोगे ना, तो उस बाइक को अगर आप चेकआउट करोगे तो इसके अंदर आपको आई थिंक 33 या 37 mm की USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप लोग RS को 200 को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। मतलब इसके अंदर वैसे रिक्वायरमेंट थी कि भाई USD दे देते थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो जाता, बट कहीं ना कहीं कंपनी ने भाई सोचा, क्या क्या सोचा क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो दोनों ही बाइक्स के टायर के अंदर देखने को मिलेगा। अब कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ अगर आप NS 200 की तरफ जाते हो तो भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको 180/70 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है। बट वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आपको RS के अंदर भाई 110/70 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। तो एक सेक्शन जो है वो टायर जो बड़ा रहने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है ना थोड़ा सा जब आप चलाओगे ना या लीन वीन करोगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो इस बाइक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आएगा। वहीं अगर मैं पीछे वाले टायर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप NS को चेकआउट करते हो ना तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। 130/70 का रेडियल टायर नहीं है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टायर है वो आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप RS 200 के अंदर जाते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 140 सेक्शन का टायर, जो कि मतलब कहीं ना कहीं ब्रॉड है। तो भाई डेफिनेटली एक सेक्शन बड़ा है तो थोड़ा सा आपको क्या है ना लीन करने में, कॉर्नरिंग करने में थोड़ा सा और जो है ना थोड़ा सा मजा जो है वो आप लोगों के लिए बांध देगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस टायर के अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बात करी जाए बाकी चेंजेस के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप लोग RS 200 की डिस्प्ले को देखते हो, यानी कि जो ये प्रॉपर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसके अंदर क्या है कि ये है तो NS 400 वाला ही, बट जो उसका एक अलग से स्लॉट आता है ना भाई वो चीज़ आपको नहीं मिलती। बट बाकी ये जो है ना पूरा का पूरा कलर टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कलर्स टाइप जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ चीज़ों के बारे में यहीं पर, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और चेकआउट कर पा रहे हो तो यहाँ पर ना आप लोगों को मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे तो रोड है, रेन है, ऑफ रोड मोड जो है वो आपको मिल जाता है। बट वहीं अगर मैं NS 200 के बारे में बात करूँ तो ये मीटर जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप का फील दिलाता है। लाइक अगर आप इसको ऑन करोगे तो कलर टाइप नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक सा जो है वो आप लोगों को मीटर मिलता है, प्रॉपर डिजिटल रहने वाला है। और इसके अंदर आपको कोई भी ना मोड्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये मेजर डिफरेंस है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है दोनों बाइक्स में। उसकी अगर डिस्प्ले को देखोगे ना तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने में लगती है और थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील जो है वो डेफिनेटली कराती है देन दिस। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करूँ सो यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो तो भाई इसका जो आप लोगों को क्लच देखने को मिलता है ना, वैसे तो ये लाइटर साइड है, मतलब आप लोग अगर इसे प्रेस करोगे ना तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से जो है वो कर सकते हो। बट इस बाइक के अंदर भाई अब आप लोगों को कंपनी जो है वो स्लीपर क्लच जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बढ़िया है। कॉर्नरिंग में अगर आप अप शिफ्ट करते हो या हाईली डाउन शिफ्ट कर देते हो तो बाइक के स्किड होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यही मेजर चेंजेस हैं जो कि आपको दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आप लोग वेट देखोगे तो भाई वहाँ पे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो मिलेगा ही, ऑब्वियसली बात है, ये नेकेड है, ये फेयर्ड है। उसके अलावा ऐसा आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ अगर मैं ओवरऑल बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर रहने वाली है, किस में आप लोगों को जाना चाहिए या फिर वो सारी चीज़ें, सो यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक की हेडलाइट्स को चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर LED सेटअप देखने को मिलता है। चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे आप लोगों की LED हेडलाइट्स हो, चाहे आपकी रियर टेल लाइट हो, वो सारी की सारी चीज़ें LED हैं। बट यहाँ पर क्या है, RS को एक एडवांटेज क्या मिल जाता है कि भाई यहाँ पर ना आपको LED तो मिलता है, प्रोजेक्टर के साथ मिल जाता है ना, तो इसकी थोड़ी सी लाइट्स की विजिबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करती है लाइट्स के मामले में। बाकी यहाँ पर अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई न्यूली वाली RS, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, ये कॉन्ट्रीवर्शियल रहने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद आएगा, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा। बट इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड जो है भाई देखने को मिल जाता है इंडिकेटर्स भी, मतलब इसी के अंदर आपके टेल लाइट भी है, उसी के अंदर इंडिकेटर भी जो है वो मिल जाते हैं। बाकी NS के अंदर वैसे जैसा पल्सर चली हुई आ रही है शुरू से भाई, कुछ उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर वो देखने को मिलता है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक के बारे में, सो RS 200 के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने
देखने को मिलता है, वहाँ पर अगर आप उसमें जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो एज सच मेजर कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल माइलेज जो है वो अलग हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा तेल आ जाएगा। 1 लीटर का तो डिफरेंस चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बाइक्स की अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूँ कि माइलेज कितना निकाल करके दे देती है, सो यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो तो यहाँ पर आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा लगभग 30 से 35 का आराम से। इवन इससे ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं। जो ये नई वाली NSI है, ये 30 से 35 मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया दे दिया कि इतना मिनिमम मिल जाएगा अगर आप इसको हाई रेव्स करके चलाते हो। वहीं अगर मैं RS के बारे में बात करूँ तो ये भी आप लोगों को लगभग भाई 32, 33, 35 के आसपास का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देती है। तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी अगर दोनों ही बाइक्स के मैं सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो भाई यहाँ पर अगर आप सीट कंफर्ट देखोगे ना तो कुशनिंग चेकआउट करो, तो कुशनिंग के मामले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पिलियन की देखूँ, हाँ हो सकता है, देखो मेरे जैसा राइडर क्या है ना, हमारे साथ क्या, हमने बहुत सारी राइड्स करी है, मैंने खुद भी RS ऑन कर रखी है। एज अ राइडर भी मैं काफ़ी बार चला हूँ, एज अ पिलियन भी चला हूँ, तो मेरे को तो भाई ठीक ठाक लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना कर सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। बाकी यहाँ पर NS के बारे में बात करूँ तो इसकी भी सीट्स अगर आप देखोगे तो भाई अच्छी खासी चौड़ी है, इवन उससे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे ना तो कुशनिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती है। तो ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। हाँ, RS के बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ अगर आप RS को ऐसे करके उठाओगे भाई तो यहाँ पर आप लोगों को 810 mm की सीट हाइट जो है वो देखने को मिलने वाली है, और अगर आप उस बाइक के अंदर जाओगे तो उसमें 805 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। तो 5 mm से हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पता चल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा मेजरली कुछ खास पता चलने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो देखो मेजर जो मैंने चेंज स्टार्टिंग में आपको बताया तो वही मेन चेंजेस हैं। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ट्रिप मीटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, ये सारे फीचर्स जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो भाई दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन रहने वाली है। उस बाइक के अंदर अगर आप चेकआउट करोगे तो फ्रंट में आप लोगों को 300 mm की डिस्क जो है वो देखने को मिलती है, जो कि ग्रेमिका ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आती है, और रियर में जाओगे तो 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिल जाती है। बट यहीं अगर मैं बात करूं RS के बारे में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक छोटा सा चेंज जो है वो आप लोगों को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर उसके अंदर आपको नॉर्मल ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर आप लोगों को पैडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, हीट को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वो कर सकते हैं, तो वो चीज़ें देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे भी डुअल चैनल ABS मिलता है, और इसके अंदर मोडिंग्स भी जो है वो अलग से मिल जाते हैं। रियर में अगर आप जाओगे तो 230 mm की रियर डिस्क भी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि लगभग 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। वहीं अगर आप RS को देखोगे जो न्यू वाली है, इसमें भी सेम वही इंजन 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि लगभग आपको 24.1 bhp का पावर और 18.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क के आसपास में निकाल करके दे देता है। बट एक चीज जो आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी वो क्या है कि अगर आप लोग सिटी वाइज देखते हो ना तो ये बाइक आप लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएगी। वो कैसे, एक तो इसके अंदर फेयरिंग नहीं है, तो अगर आपको जाम में निकलना होगा जिगजैग करके आप आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा वेट जो है उसका कम रहने वाला है, लगभग 7-8 किलो का जो है डिफरेंस आप लोगों को दोनों बाइक्स में मिलेगा। ये 7 किलो भारी रहने वाली है और ये 7 किलो जो है हल्की रहने वाली है। तो ये चीजें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी भाई मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग दोनों ही बाइक्स को चलाओ, समझो कि आप लोगों के लिए कौन सी बाइक कैसी बेटर रहने वाली है। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना दोनों ही बाइक्स की अगर मैं पोजीशन के बारे में बात करूँ तो सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि इसमें भी बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ रहे हो, हल्का सा स्पोर्टीनेस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। और उसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बैठ करके दिखाऊँ ना तो यहाँ पर अगर आप लोग बैठोगे तो भाई यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ रहे हो। लॉन्ग राइड्स करनी हो तो उसमें भी कोई दिक्कत जो है वो आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी एक बार एग्जॉस्ट नोट में आप लोगों को सुना देता हूँ और बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर रहने वाली है। पहले मैं आपको NS की सुना देता हूँ। सो ये थी कुछ आप लोगों की NS 200 की साउंड, और अब मैं आप लोगों को RS की साउंड जो है वो एक बार सुना देता हूँ कि RS की साउंड जो है वो कैसी रहने वाली है। सो भाई यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने दोनों ही बाइक की साउंड सुन ली होगी, तो एज सच इसके अंदर थोड़ा सा एक अंडर बैली अलग से लगा है ना, तो थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी हो जा रही है उसकी, जो है थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब बेसी टाइप में जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो चीज़ें देख लेना। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई ले तो ले कौन सी बाइक। सो यहाँ पर अगर आप RS को देखते हो तो भाई ये आप लोगों को 2,17,000 रुपये में ऑन रोड कॉस्ट करेगी, और वहीं अगर आप इसे देखते हो तो 1,90,000 रुपये, तो लगभग 27,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को निकल करके आता है। सो भाई अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को डेली क्या कहते हैं नॉर्मली मेरे को सिटीज़ में ज़्यादा चलना होता है, और क्या कहते हैं आप लोगों को थोड़ा नेकेड बाइक ज़्यादा पसंद है, तो उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको RS चाहिए तो भाई ये है स्पोर्ट्स टूरर, आराम से आप लोगों को लॉन्ग राइड्स भी करनी है वीकेंड्स पे तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो आप आराम से कर लोगे, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फेयरिंग मशीन है तो भाई डेफिनेटली एक लुक जो है ना वो बल्कि निकल करके आता है, देखने में ऐसा लगता नहीं है कि 200 सीसी या 250 सीसी वाला फील जो है वो डेफिनेटली देती है। तो यही था पूरा प्रॉपर वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कि इन दोनों से रिलेटेड अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूँ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।